ये लो डॉक्टर साहब, आपका हाथों हाथ जी एपिसोड शुरू हो गया। जी जी तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, किसी की अगर आपको, मैं आपको वापस पुनः रिपीट कर देता हूं। जी जिस तरह से हमारे मेडिकल साइंस में माना जाता है, जी किसी की इम्यूनिटी को वीक कर दो, वो पूरा व्यक्ति जी वीक हो जाएगा। बिल्कुल। किसी संत के ज्ञान को वीक कर दो, वो संत जी ऑटोमेटिक उसको उसका पूरा पंथ वीक हो जाएगा। जी जी जिस देश की संस्कृति बिगाड़नी है ना, उसकी आप संस्कृति बिगाड़ दो, उस देश में डॉक्टर साहब संस्कृति बिगड़ते ही विकृति आ जाएगी। बिल्कुल। और आज तक डॉक्टर साहब इतिहास गवाह है, जी सरकारों से भला नहीं होता है, भला होता है संत महापुरुषों के संस्कारों से। बिल्कुल। इसका आपको जीता जाता उदाहरण बता दूं मैं आपको। हाँ, जो रामपाल जी महाराज है ना, इन्होंने नहीं, किया ही। आज देख लो 8 साल में भक्तों को कितना बढ़िया संस्कार मिला है। बिल्कुल और उस आज मैं बताऊं आपको, रामपाल जी की जगह कोई होना साहब अभी एक भी शिष्य नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इतने रामपाल जी महाराज ने भयंकर संस्कार दिए इन भक्तों को। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये विवेक ही नहीं बन पाए। हाँ, विवेक ही नहीं बनता है। हाँ, ये बिल्कुल जो है विवेक ही नहीं बन पाए। वो नाम खंड के डर से। अरे डॉक्टर साहब, नाम खंड होता ही नहीं है। अगर नाम खंड हो गया हाँ तो डॉक्टर साहब सब कुछ खंड हो गया। क्या बिल्कुल बात करते हो आप? अकबर का नाम खंड बिल्कुल। नहीं हुआ, महाराणा प्रताप का नाम खंड नहीं हुआ, अच्छे अच्छे जो महापुरुषों ने काम किया उनका नाम खंड नहीं हुआ, राम का नाम खंड नहीं हुआ, कृष्ण जी का खंड नहीं हुआ, परमात्मा का नाम कैसे खंड हो जाएगा? वो गलतफहमी के शिकार है ना। डॉक्टर साहब, उनको डराया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब काम डॉक्टर साहब डर से। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक आदमी को डरा दो, डराते ही उसका डॉक्टर साहब विवेक विचार खत्म हो जाएगा। जी 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 मैं आपको एक बात सुनो मेरी, आप मैं बताऊं आपको। जी आप ट्रेन में चल रहे हो, आप जी। ट्रेन में चल रहे हो, अगर टीटी आ गई, टीटी आ गए, और जो जो बेचारा विदाउट है, वो क्या करेगा? या तो चलती ट्रेन में बाहर कूद जाएगा, हाँ, अरे यार या कोई टीटी, गटर या, में। या, या, या कुछ ना कुछ ऐसी वो घटना कर लेगा। हाँ, मैं या टॉयलेट में घुस जाएगा। मैं डॉक्टर साहब विदाउट बैठूंगा और टीटी से ऐसी बात करूंगा और टीटी मुझे टिकट बना के देगा और हाथ मिला के जाएगा। इसका कारण क्या? बिल्कुल। इसका कारण ज्ञान। जी इसका कारण ज्ञान। अब आपको पुलिस वाला आपकी गाड़ी रोकवा ले, जी जो अज्ञानी होगा वो क्या करेगा? गाड़ी को भगा लेगा या एक्सीडेंट कर देगा, किसी के अंदर जाके घुस जाएगा। और जिसको पता है कि पुलिस वाले के सामने की औकात क्या है, ये क्या कितना चालान काट सकता है, आप उसके मजे से बात करोगे। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस जो हमेशा सच्चाई से आती है। बिल्कुल। मैंने आपको अभी पिछली ऑडियो में क्या कहा था कि इंडियन जैसा है वो दिखता नहीं, जो दिखता वो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके अंदर इतनी बनावटी है, जैसे अपने कोई घर आता है, जी उसको बोलते हैं महाराज भोजन कर लो, हाँ, कि नहीं नहीं जी मेरा तो किया हुआ है, बस मैं तो फुल हूं, अभी मैं खा के आया हूं। जी तो दूसरे बार देखो महाराज ले लो, हाँ साहब ले लेता हूं, और वो खा भी लेता है। ये बात तो है। तो इतनी नौटंकी यहाँ। हाँ, अरे जब मना कर दिया तो भाई क्यों खा रहा है? हाँ, फिर भी 3-4 रुपया फेंक लेगा। अरे 8-10। ये कंडीशन है हमारे देश की डॉक्टर साहब। इसलिए यहाँ भक्ति में कोई पूरा नहीं हो रहा है, बिजनेस में पूरा नहीं हो रहा है, राजनीतिक में पूरा नहीं है, क्योंकि इनके पास सच्चाई की नाम निशानी नहीं है डॉक्टर साहब। जी 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 आप कोई भी छोटा सा बिजनेस कर लो, ईमानदारी से और सच्चाई से कर लो, जी जी। डॉक्टर साहब कामयाबी आपके सामने आएगी। नहीं, पर डॉक्टर साहब मैंने तो देखा मेरी सर्विस के दौरान कि मैं सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहा, सत्य बोलने का। नहीं 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 डॉक्टर साहब, इसका आपको मैंने एक समाधान कर दिया था आपको। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरा सारा स्टाफ मेरे खिलाफ रहता था। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ। जी इसके सच्चाई के मैं आपको 1000 फायदे सुना दूं आपको, फिर बोलो आप। जी। नहीं डॉक्टर साहब, एक हमारे सीनियर मतलब हमारा दोस्त था, इसने तो यहाँ तक कह दिया कि यार डॉक्टर तूने कोई एक क्लास कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या सत्य बोलने का। डॉक्टर साहब, सत मत छोड़ो सूरमा, सत जाए या पत जाए। जी जी डॉक्टर साहब, सत्य से आगे का जन्म सुधर जाएगा आपका, जी जी। और असत्य से ये बिगाड़ लोगे, आगे का बिगाड़ लोगे आप। नहीं मतलब असत्य बोलने से ये जन्म सुधरता है, मैंने तो ये देखा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, एक बात बताऊं, जी जी ये जन्म तो आपके पीछे के जो प्रारब्ध है, जो पीछे के संस्कार, उससे चल जाएगा आपका ये।
जी जी लेकिन आगे के लिए अब आज आपको जैसे मान लीजिए आपको पिछले महीने की जो सैलरी मिली आज, जी तो ये महीना तो आप निकाल दोगे, लेकिन अगला कैसे निकालोगे? आज नहीं करोगे तो। जी जी मैंने पिछली ऑडियो में आपको कर्म के सिद्धांत आपको समझाए थे। जी हाँ जी चलो इसको कर्म के सिद्धांत को कभी जब ये थोड़ा ज्ञान लेवल पे आ जाएगा तो इसको एक बार विस्तार से डिटेल से समझा देंगे, ताकि कोई डरेगा नहीं आज के बाद में। जी 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 इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो करी सो खरी, जी जी पाप पुण्य बंदा जो भी कर ले, भोगिया बिना नहीं शरी। हाँ, ये तो वो नहीं हाँ, करता ही। जैसी वासना वैसी कर्तव्य जो उर में भरी, बिल्कुल। समय आई भोग होवेला प्रगट, और फिर भाई टलियोड़ी नहीं टली। जी ये इस शब्द को आगे खोलेंगे आपके। जी जी अभी अपन आते हैं वापिस सब्जेक्ट पे आते हैं। जी जी आपने लिखा है शब्द गुरु और देही गुरु में क्या फर्क है? जी हाँ जी क्या भक्ति मार्ग में देही गुरु का महत्व ज्यादा है या शब्द गुरु का है, या दोनों का नहीं? जी हाँ जी अब क्या होता है डॉक्टर साहब, देही गुरु में और शब्द गुरु में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। जी जी देही गुरु में क्या होता है डॉक्टर साहब, चेंजेज आ जाता है। जी देही गुरु में बहुत सी बातों का चेंजेज आ जाता है। अच्छा। वो एक जैसा नहीं चल पाता है। जी जैसे मान लीजिए कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छे सिद्धांत और सच्चाई पे चले, वो जी हाँ चलते चलते उनके फॉलोवर्स बढ़ गए बहुत ज्यादा। वो बिगाड़ देते हैं। फॉलोवर बिगड़ने के बाद में संत जी में खुद में अभिमान आ जाता है जी हाँ कि मेरा कौन बिगाड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये अभिमान तो रावण को भी था ना, कि मेरी लंका को कौन बिगाड़ेगा, क्या हुआ, कुत्ते की मौत मरा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा, संतों गुरुआ गांव बिगाड़ा। बिल्कुल। जो आपको बनावटी ज्ञान देते हैं उनको कबीर साहब ने गुरुआ बोला है। जी जी अब गुरु तो देखो, मान लीजिए आप भी गुरु थे, टीचर है, आपने बच्चों को पढ़ाया, जी और कबीर साहब ने 7 गुरु बताए आपके वाणी में। बिल्कुल। और 7 गुरु में से पहला गुरु है आपके माता पिता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य देखे जिनके माता पिता उनसे बहुत दुखी है, वो मतलब ऐसे भी मेरे सामने केस आए हैं कि माता पिता की उन्होंने पिटाई तक की है। अच्छा, भक्त होके। हाँ, कमाल। अरे डॉक्टर साहब, मेरा तो क्या है, महीने में 2, 4, 5 हजार किलोमीटर जाना होता है डॉक्टर साहब, मुझे तो सब पता है। और मैं जो आपको कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ना तो किसी के कहने से कह रहा हूँ, ना किसी की कॉपी कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनलिटी कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से मैंने जो भी बोला है ना, बिल्कुल अनुभूत ज्ञान है। क्या होता है डॉक्टर साहब, बोल का तोल होना चाहिए। बिल्कुल। यदि आपके बोल का तोल नहीं है तो फिर उसका मोल भी कुछ भी नहीं है, आप जीरो है फिर वो। बिल्कुल। बोल, तोल और मोल, वो जो काव्यात्मक लैंग्वेज है। तो अब क्या होता है, देही गुरु आपको क्या कर सकता है, आपको भाषा का मतलब जो अक्षर का ज्ञान दे सकता है। जी जी। पैसे कमाने की आपको विधि बता सकता है, हारमोनियम सिखा सकता है, संगीत सिखा सकता है, संस्कृत सिखा सकता है, आपको चोरियां करना सिखा सकता है। बिल्कुल। तो ये सारे लोग गुरु की संज्ञा में आते हैं और वो देही गुरु होते हैं। जी जी। हाँ, देही गुरु में तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता साधक, एक होता बाधक। जो ये चोरियां सिखा देते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, वो बाधक हो जाता है मोक्ष में। अच्छा। और एक गुरु होते हैं जैसे रामपाल जी महाराज, इन्होंने भक्ति के लायक बना के उसको मोक्ष का साधक बना दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक किसी को लायक बनाना, एक उसका काम्य मतलब जैसे एक नौकरी के लायक बना दिया और एक नौकरी दिलवा दी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लायक बनाना अलग चीज होती है, जैसे भाई ये शादी के लायक हो गया तो शादी हुई तो नहीं ना, ये वाली बात है। तो दूसरा जो गुरु होता है, कबीर साहब ने 7 गुरु बताए कि गुरु सब संसार पुकारे, मतलब 7 गुरु संसार में कबीर साहब ने बताए। गुरु सब संसार कहे, बिन सदगुरु कैसे उतरे पारे।
जी प्रथम गुरु पिता और माता और पिता रक्त बीज के है वो दाता। जी जी। प्रथम गुरु कौन से बताएं? प्रथम गुरु माता पिता। पिता और माता रक्त बीज के है वो दाता। बिल्कुल आप ध्यान देना डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको जो मानुष तन है आपके माता पिता से मिला है, बिल्कुल। और हमें मानुष तन अगर नहीं मिलता तो हम मोक्ष के लिए प्राप्त होते हैं क्या? हाँ, सातवां गुरु जो होता है वो शब्द गुरु होता है। जी तो अब आप चलिए अपन कर्मश चलते हैं। जी। अब बीच वाले गुरुओं की तो उनके लाइक बढ़ाना, उस तक पहुंचाना, उनकी भी भूमिका है। हाँ हाँ। अब इसमें लिखा है कि दूसरा गुरु दाई माई, हाँ जी। गर्भवास से मेल छुड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा गुरु नाम जो धारा ताही नाम से संसार पुकारा। जी आपका नाम क्या है? जैसे ओम प्रकाश जी है, जी कई नामों को देखिए, किसी का ओमाराम जी, मेरा नाम जैसे रामेश्वर दास, किसी का और। तो मैंने ऐसे भी नाम आदमी सुने, कचरा राम, बुंडा राम, बगदा राम। बिल्कुल। अब वो बेचारा क्या कर सकता? मैं बताऊं आपको, एसपी बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, लेकिन नाम तो चेंज नहीं हो सकता ना उसका। नहीं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त था दगड़चंद। अब वो क्या है कि चीफ अकाउंट ऑफिसर बन गया। तो अब दगड़चंद के नाम से सब हंसे ना। तो वही तो मैं तो कह रहा हूँ। वो उसको शॉर्ट करके बोलता था कि क्या नाम है, कि डीसी जगड़ा। हाँ, तो हमने फिर डीसी कहना चालू तो कर मैं दिया। तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, बाहर जाके कोई कुछ भी कर सकता है। हर व्यक्ति की असली क्या औकात है, वो कैसा है, उसके पड़ोसी और घर वाले बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, गांव की बात वो गतराड़ा ही बोल देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे एक कोई गांव से गेहूं मंगाया हुआ था। जी जी। तो उसको हम क्या है, गांव में देसी भाषा में बोलते हैं नेमुरिया। अच्छा। नेमुरिया, जी उसका नाम हमारा नेमुरिया छप गया था। नेमुरिया के नाम से जानते हैं हम उसको। जी जी। वो आके यहाँ से फोन करता है कि भाई मैं यहाँ तक आ गया हूँ, गांव से गेहूं आ गए हैं और किसी को सामने भेजो। तो मैंने कहा भाई तू कौन बोल रहा है? कि मैं नेमाराम बोल रहा हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब हम नेमाराम से उसको जो है कॉलिंग नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, भाई नेमाराम है कौन। जी। आखिर में उसने 8-10 फोन किए, तो मैंने किसी बंदे को भेजा, मैंने कहा जाके देखता है यार ये नेमाराम है कौन। जी। तो वो बेचारा हमारा सुपरवाइजर था, उसको क्या लेना देना। उसने नंबर किया, भाई नेमाराम जी आप हो क्या? वो डॉक्टर साहब ट्रैक्टर लेके फैक्ट्री आ गया। जब मेरी ऑफिस में घुसा, अरे मैं तो तू नेमुरिया तो है क्या नेमाराम? उसने कहा यार मेरा साला सामने बेटा, मैं कैसे बोलूं यार नेमुरिया, मैं तो नेमाराम ही बोलूंगा ना। तो उसने अपने साले के सामने चाहे नाम चेंज कर लिया, लेकिन असली नाम तो हम जानते हैं ना उसका क्या है। तो डॉक्टर साहब असलियत कभी भी नहीं छुपाई जा सकती। जैसा आपने जैसा कर्म किया ना डॉक्टर साहब, वैसी आपकी छवि छप चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी। तो कोई भी कितना भी कुछ भी ज्ञान छाटे, चाहे कुछ भी बोले, उसकी औकात असली वो जो आप, कई अपवाद भी होता है, 1-8% लोग गलत भी बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया 90%। अब पुलिस वाले किसी की अगर मान लो तफ्तीश करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो वहीं से करते हैं ना, मोहल्ले से गवाह पूछते हैं ये क्या। जैसे मेरा पासपोर्ट आया था 1997 में मेरा पासपोर्ट आया था, मैंने 2 पड़ोसियों के नाम लिखा दिए। तो पुलिस वाले आले बोले इन पड़ोसियों भाई आप आ जाओ। वो बोले महाराज हमने ऐसा क्या किया जो आप हमें क्यों बुला रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई इसकी वेरिफिकेशन है। कैसे आप कुएं में पड़ी इसकी वेरिफिकेशन, हमारा नाम काटो यहाँ से सबसे पहले। तो उन्होंने कहा महाराज हम आपको पूछने के लिए आ जाते हैं, ये बदमाश तो नहीं है, इसके ऊपर केस तो नहीं चल रहा, कैसा ढंका है कि नहीं, ये तो उस मामले में तो ये ओके, लेकिन साहब हमारा नाम काट दो आप। ये अज्ञानता कहते हैं इसको। और पहले क्या होता था, जब थाना आता था किसी के, तो गांवों में एक आता, और वो फलाना के ऊपर थाना आ गया। तो डॉक्टर साहब जब ज्ञान बढ़ा तो पता लगा थाना में एएसआई अलग होता है, एसएचओ अलग होता है, मुंशी अलग होता है, सिपाही अलग होते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ज्ञान का विषय है। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या है कि जगत के लिए देही गुरु
और अक्षर ज्ञान के लिए देही गुरु की बहुत आवश्यकता है। जी लेकिन जब आप फाइनल ज्ञान पे चलोगे लास्ट, आज हमारे देखो देखो बात कट गई डॉक्टर साहब बीच में एक इतनी सी बात होने से, लेकिन मेरी मेमोरी है, मैं वापस सब्जेक्ट पे चला जाता हूँ। एक मेरे हिसाब से अपन ये काम करते हैं, एक एपिसोड के जो बीच में धारावाहिक चल रहे हैं उसको चलने दे अपन। जी 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 चौथा गुरु नाम जो दारा, ताई नाम से संसार पुकारा। जी अब ये हो गया, चौथा हो गया। जी पांचवा गुरु दीक्षा जो दीना, जी राम कृष्ण का भजन जो कीना। जी अब देखो यहाँ से कबीर साहब का आदेश है कि छोटी मोटी कोई कथा कीर्तन होती है, अज्ञानी आदमी जिसको कोई पता ही नहीं है वो जा सकता है। जी जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करवाता है वो भी तो गुरु है। बिल्कुल। जैसे अगर ये प्रेप छोटी मोटी क्लासें नहीं हो तो आप डायरेक्ट किसी को पीएचडी कैसे करवाओगे, ये बताओ मुझे आप। बिल्कुल नहीं करा सकते। उसके बाद में बताया आपका छठा गुरु। जी छठा गुरु भरम सब तोड़ा, जी ओम सोम से नाता जोड़ा। अच्छा। अब कई लोग कहते हैं ओमकार से नाता जोड़ा, नहीं, ये ओम सोम का मतलब होता है, ओम का मतलब होता है काया, सोम का मतलब होता है जीव। जी जो जीव और माया के बारे में विस्तार से बताए। छठा गुरु भरम सब तोड़ा, ओम सोम से नाता जोड़ा। बिल्कुल ध्यान देना मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। भरम तोड़ने का मतलब है देवी देवताओं के चक्कर तीर्थों में जाना, वास्तविक थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाना, जिसको पवित्र ज्ञान के नाम से हमारे वेद शास्त्रों ने, संतों ने पुकारा है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया डॉक्टर साहब। बिल्कुल। फिर डॉक्टर साहब देखो, सातवां गुरु जी शब्द लखाया, अच्छा जहां से जीव आया वहां पहुंचाया। अच्छा। सात गुरु संसार में, जी सात गुरु जगत में, सेवक सब संसार। जी अरे कहे कबीर शब्द गुरु बिना कैसे उतरोगे भवतार। जी अब देख लो महाराज, पूरा क्लियर हो गया यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जो छठे गुरु हैं, छठे गुरु, जी 6 नंबर पे गुरु में रामपाल जी महाराज का नंबर आता है इस कबीर साहब के 7 गुरुओं के ज्ञान के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। सातवां गुरु जो होता है वो शरीर को महत्व नहीं देता, जी हाँ, वो यही ज्ञान देता है। वो सीधा ही शब्द गुरु के, जो शब्द लखाता है कि आपका शब्द कहाँ है। जी डॉक्टर साहब, जब तक शब्द और सुरती का मेल नहीं होगा, ये जब सुरती जब शब्द से बिछड़ी है जी तब से इसको शब्द की तलाश है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस शब्द तक जो है ना, आप मन, अब मुझे बताओ, ये तर्क वितर्क करना, वेदों का ज्ञान करना, उसने ऐसा कहा, उसके ऊपर टिप्पणी करना, ये डॉक्टर साहब सब मन बुद्धि का विषय है। इससे कोई मतलब हल नहीं, ये तो बुद्धि काम कर रही है आपकी। उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, उसका तर्क ये दिया है उसमें। अब जैसे वर्द शब्द है, वर्द शब्द के ऊपर कितनी कितनी बड़ी मतलब सत्संग हो गई थी रामपाल जी महाराज की। अब डॉक्टर साहब, वर्ज का आना होता है या जाना होता है। कृष्ण ने गीता बोली या काल ने बोली, अपने को इससे क्या लेना देना। उससे कोई मतलब। अपना अगर जन्म मृत्यु का अगर निपटारा हो तो ही हमारे वो ज्ञान काम का है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कबीर साहब ने दही गुरु को भी काटा नहीं है, एक लेवल पे बताया दही गुरु बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज रामपाल जी महाराज ने कितने ब्रह्मों का विध्वंस किया, आपको पता है। बिल्कुल। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामपाल जी महाराज आगे अपने को विदेश ज्ञान नहीं दे सकते थे। मैंने रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुनी। जी जी जी। ठीक है ना, छोटा सा उन्होंने सार शब्द के बारे में हिंट्स दिया, तो उनको तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिला ना। तो महाराज मैंने उस बात को पकड़ ली और मैंने जाके रामपाल जी महाराज से निवेदन किया। जी जी। मैं कहा जी महाराज, गुरुदेव थोड़ा सा सार शब्द के बारे में पूरा खुलासा करो। जी। तो मेरे को स्पष्ट कहा है डॉक्टर साहब, बेटा अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है। जी। तो डॉक्टर साहब मैं मानता हूँ रामपाल जी महाराज सत्यवादी संत है, और उनकी एक एक बात को मैंने डॉक्टर साहब टेली की, उनकी एक एक बात सही है। बिल्कुल। अब उस शब्द गुरु का समय आया है डॉक्टर साहब, और रामपाल जी ने स्पष्ट कहा कि अभी समय नहीं आया है। अच्छा। अब ये क्यों नहीं आया, एक क्वेश्चन और आगे मेरे को पूछना, अभी लिख लो आप।
जी जी। ये आपकी 86 में आज 87 और ऐड हो गया है। अब थोड़ा सा चलते हैं आपके जो शब्द गुरु के बारे में। जी क्या होता है, देही गुरु आपको अक्षर ज्ञान देगा जी और दोनों ज्ञान देगा। जब अक्षर ज्ञान देगा जब तक तो वो देही गुरु का रोल करेगा। जी जी जब वही ज्ञान अक्षर ज्ञान को छोड़ के जब आत्म ज्ञान के बारे में प्रवेश करेंगे, उसमें बताएंगे, तो वो आपके लिए फिर विदेही ज्ञान हो जाएगा और विदेही गुरु हो जाएगा। जी। तो यहाँ कबीर साहब ने शब्द गुरु और देही गुरु के बारे में कुछ 2-4 जो वाणी है मैं आपको बताता हूँ। जी जी देही को गुरु किया सदगुरु चीना नाई। पहले तो आपको मैं एक वर्ड क्लियर कर देता हूँ। जी जहां सतगुरु नाम आता है वो शब्द गुरु ही होता है, क्योंकि वो सच्चा होता है, वो बदलता नहीं है। जी वो आदि अनादि से एक ही प्रवाह और धारा में चल रहा है वो। जी। देही गुरु का कोई भरोसा नहीं, आज कुछ कह दे कल कुछ कह दे अपने स्वार्थ के पीछे। बिल्कुल लेकिन शब्द गुरु कभी अपनी शब्द को चेंज नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा विशेष आप ध्यान रखेंगे। जी जहां जहां सदगुरु शब्द आएगा उसको आप 1 मिनट के लिए विदेही गुरु मानेंगे, शब्द गुरु मानेंगे। ठीक है। तो कबीर साहब ने कहा अब देही गुरु कर लिया, अच्छी बात है, देही गुरु से सीख लो, लेकिन आगे तो बढ़ो मेरे भाई। बिल्कुल। आज अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो 5वीं में 6वीं में जाने की कोशिश करता है, 6वीं वाला 7वीं में जाने की कोशिश करता है। और अगर कोई किसी के पास कोई हजारपति है तो वो लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहता है। हाँ, सब प्रोग्रेस तो आपको प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और कबीर साहब की बात को किन्हीं ने समझा नहीं, कबीर साहब की बात में निंदा है ही नहीं। जी। कबीर साहब ने कह दिया जैसा को तैसा कहे, वो तो निंदा नहीं। बिल्कुल। साधु मेरे सब बड़े आप आपकी ठोड़, शब्द विवेकी पार की है माथे के मोड़। जी। अब जो वो शब्द विवेकी आ गए ना, ये बोले शब्द गुरु तो हमारे माथे का मोड़, यानी वो माथे ऊपर है। वो बाद में आपको जब पता चलेगा समझ में आ जाएगी आपको। जी। ये वाणी गाते खूब है, बोलते खूब, इनका अर्थ नहीं जानते ये। बिल्कुल। सतवादी सब संत है आप आपकी धाम, जी आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। जी जी। तो क्या होता है, देही गुरु क्या होता है, अपनी जमात चलाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अपने चेलों को बरकरार करने के लिए, कहीं उनका ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हो जाए उसके लिए कुछ झूठ का सहारा ले लेता है। बिल्कुल। और जैसे ही झूठ का सहारा लिया उसका पतन का कारण बन जाता है। बिल्कुल। साहिब तेरी भक्ति में रति चले नहीं खोट, जी। बाढ़ बाढ़ सरायो रेणु का बंदी नहीं जल की पोट। बिल्कुल। अब इतनी सी बात देख लो। बिल्कुल। तो कबीर साहब ने कहा देही का गुरु किया सदगुरु चीना नाई, जी। बहुसागर में डूबता फिर गोता खाई। बिल्कुल। कबीर साहब ने कहा देही गुरु तक आप सीमित रह जाओगे तो बहुसागर में 84 में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों तंत्रों से आपको पहुंचाना चाहते हैं और वहां मंत्र तंत्र नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। वहां केवल श्रुति पहुंच सकती। जैसे कबीर साहब ने कहा जाप मरे अजाप मरे अनहदीवी मर जाए, शब्द मिलावे श्रुति में ताको काल नहीं खाई। बिल्कुल सत्य। फिर आगे क्या कहा कि देही का गुरु किया का दुंदर ज्ञान, गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जी। 4 दाग में आवे नहीं ताको सतगुरु मान। बिल्कुल। तो जो शब्द रूपी जिसने शरीर धरा ना, जी हाँ, वो डॉक्टर साहब 4 दाग में नहीं आते। हालांकि रामपाल जी महाराज ने 4 दाग वही बता दिए जो अंतिम संस्कार होता है। जी जी। अब उन्होंने क्यों किस लेवल पे बताया वो उनकी मौज वो जाने, हम उनकी कमी नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके भावों को समझना भी बहुत जरूरी है। बट यहाँ 4 दाग होता है डॉक्टर साहब। पहला दाग होता है जन्म। जी। उसके बाद में डॉक्टर साहब जो अपन जन्मने के बाद में अपने को इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ भोगने की तत्व चाहिए। बिल्कुल। ये दाग हो गया। पर विषय वासना वो दाग हो गया। और डॉक्टर साहब फिर बूढ़ा होके मर जाना, ये 4 दाग। हाँ। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब। 3 मिनट और मेरे, 3 मिनट और रुक जा। ये बातें हैं डॉक्टर साहब। तो ये 4 दाग शब्द गुरु के लागू नहीं होता। जी। ठीक है ना। जी। शब्द गुरु में ना तो जन्म होता है, ना खाना खाना होता है, ना स्त्री के साथ में भोग होता है, और ना डॉक्टर साहब बूढ़ा होना ना मरना।
जी जी। तो ये 4 दाग में आवे नहीं। अब देखो वापिस क्या बोला, तो 4 डॉक्टर दाग साहब में। एक बात बताइए। हाँ। जी डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि कबीर साहब ने चाहे लीला ही की हो, वो बालक रूप में भी आए, युवा भी हुए, वृद्ध भी हुए, ये क्या है? तो डॉक्टर साहब वो तो उन्होंने अपने लिए किया था, वो आगे आपका एक क्वेश्चन नोट कर लो, आप इसका भी जवाब दे देंगे आप। जी जी जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब क्या है, अपना चल रहा था शब्द और देही गुरु के बारे में। जी जी। फिर जाके और आता है कि देही का सदगुरु जाना, जहाँ का दुंदर ज्ञान, 4 दाग जी। में आवे नहीं ताको सदगुरु मान। बिल्कुल। 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरा अमर शरीर, जी। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो कसम कबीर। देखो उन्होंने इशारा कर दिया, वो है शब्द गुरु। तो बिल्कुल। और रामपाल जी महाराज का डॉक्टर साहब एक इतना बड़ा उपकार है जो ये भगत लोग चुका ही नहीं सकते। जी उन्होंने डॉक्टर साहब शब्द गुरु को जन्माया तो नहीं, लेकिन मनवा दिया उन्होंने। जी। अब जानना और मानने में जमीन आसमान का फर्क है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। चलो इस विषय पे अपन आगे बात करेंगे। तो जी फिर शब्द गुरु क्या कहता है आपको पता है? शब्द गुरु जी। कहता है, हंसा शब्द साधना कीजिए, जी जिण शब्द से न अंतर प्रगटे, जी। सोई शब्द गे लीजिए। जी। कहते हैं उसके बाद में वो हंस बन जाता है। अच्छा। और जब तक डॉक्टर साहब हंस नहीं बनेगा, जब तक वो कंस रहेगा, क्योंकि कंस वाले उसकी वृत्तियां रहेगी, काग बुद्धि रहेगी उनकी। बिल्कुल। ये 4 शब्द जानने के बाद में, 4 शब्द जब प्रकट हो जाता है, उसके बाद में ही एक जीव मतलब काग बुद्धि से हंस बुद्धि में आता है। अच्छा। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसका भेद मिलना चाहिए। जी। कोई भेदी गुरु मिलना चाहिए। अच्छा, वो भेदी गुरु क्या कहता है? ये नहीं कहता है मेरे पैर दबाओ, मेरे आप पेशियों में आओ, तारीखों में आओ, मुझे दान दो। वो तो यही कहता है भैया तू जाने, तेरा काम जाने। बिल्कुल। हाँ। गुरु मिला तब अब क्या कहते हैं, गुरु मिले तो यूं कहे। अब गुरु की और शब्द गुरु की एक और पहचान बताई। जी। गुरु मिले तो यूं कहे कछु लाई दे मोई। अच्छा। अच्छा। अब आप गुरु मिलेगा तो, क्योंकि वो तो दे ही गुरु है, उसको सब चाहिए भोगने के लिए। बिल्कुल। वो तो ये कहेगा खाना ला, गाड़ी में डीजल भरवा, मेरे कपड़े ला, मेरे आश्रम का रसीद कटवा, चंदा दे, वो दे। गुरु मिले तो यूं कहे कछु लाई दे मोई, जी। और सदगुरु मिले तो यूं कहे नाम धनी का ले। ये देख लो, इतना फर्क है। बिल्कुल। सदगुरु यही कहता है भाई 84 में चला जाएगा। बिल्कुल। बताओ आप। गरीबदास जी ने कहा, गरीब चेत सके तो चेतिए, जी। कूके संत सुमेर। जी। अरे 84 में जाते हैं, फेर सके तो फेर। बिल्कुल सत्य। कितनी बड़ी बात बोल दी देखो आप। वो शब्द गुरु है। जी। शब्द गुरु आपको उलझाएगा नहीं अपने देह के कारण से। हाँ। फिर कहता है, अब सदगुरु मिला, इसका क्या आपके कोई सीन पूछ आगे पहचान क्या आपकी? तो फिर बताया कि सतगुरु मिले तब जानिए, मिटे मोह मन और ताप, हरक शोक व्यापे नहीं तब जान जियो सतगुरु है आपो आप। कीट नहीं जाने भृंगी को कर ले आप समान। वो शब्द गुरु अपना जैसा बना लेता है। लास्ट में जाके सब चीजों को काट के खुदो खुद पे आ जाता है, आपो आप में आती है वो चीज। कुछ समझ में आ रहा आपके? बिल्कुल। शब्द गुरु मिलने के बाद में वो बंदा जो है, उसकी मन की कल्पनाएं खत्म हो जाएगी। और मन खत्म ही हो जाएगा। नहीं, मन तो रहेगा, लेकिन वो बाधक नहीं, फिर साधक बन जाएगा उसका। जैसे एक गुंडा है, वो आपका पहले हमेशा परेशान दुश्मन था, वो अब आपका दोस्त बन गया। बस इतनी सी बात है। इसको यूं उनके लेवल चेंज हो जाते हैं डॉक्टर साहब, वो थोड़ी हाई क्वालिटी में चला जाता है। ये मन तो रहता है। जैसे डीजल और पेट्रोल जो होता है ना, पहले बहुत बेकार निकलता है, फिर इसको फिल्टर किया, हाई क्वालिटी ऐसे। इसको आगे आप प्रोसेस में समझाएंगे, क्योंकि 1 मिनट बची है आपकी इस टॉपिक को। मुझे ऐसा लग रहा है तीसरा भी एपिसोड शुरू करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब। फिर कहा है कि और सदगुरु से क्या मिलेगा? सदगुरु मिला तब जानिए मिटे मोह मन और ताप,
अब जो है ना, यही गुरु तो ये कहेंगे ये तुम मंत्र जाप करो, ऐसे करो, तुम्हारी ये व्याधियां चली जाएगी। शब्द गुरु कहता है कि भैया तुम मेरे को जान ले, मेरे मेरे मतलब तो ऑटोमेटिक तेरे तीनों ताप खत्म हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सिस्टम है पूरा। अच्छा वहां है मैनुअल और यहाँ है ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। फिर बोलते हैं हरक शोक व्यापे नहीं तो जानो सदगुरु आपो आप, ये लो। बिल्कुल। फिर आगे बताया कि हंसा शब्द नहीं, सदगुरु सदगुरु, एक मिनट थोड़ा बीच में मेरा कोई वो जो बार बार है ना ध्यान आपकी एमबी की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा नेट है ना वो डिस्कनेक्ट, थोड़ा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में, वो बफरिंग आ रही है बीच में। अब देखो डॉक्टर साहब दिमाग का क्या खेल, कैसा यंत्र है, बीच में ये एमबी घुसते ही मतलब गड़बड़ आ गई मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा की वो कनेक्टिविटी कट रही है यहाँ से भी थोड़ी। जी जी। चलो डॉक्टर साहब फिर ये 31 मिनट का हो ही गया, तो इसको अगले एपिसोड में खोलेंगे आपके। जी जी। अभी शब्द गुरु और दही गुरु थोड़ा भेज भी देना। हाँ भेद डॉक्टर साहब सारी चीजों का मिलेगा। आपने ये शंका समाधान रखने का मतलब ये ब्रह्म का कंप्लीट विध्वंस हो जाए, पूरा नाश ही हो जाए ब्रह्म का। बिल्कुल। परम भूत सकल जग खाया। जी जी। इस ब्रह्म भूत ने डॉक्टर साहब पूरे जगत को बर्बाद कर दिया, इस ब्रह्म भूत ने। नहीं डॉक्टर साहब, अब आपके इस ज्ञान से शब्द गुरु बिना डॉक्टर साहब शब्द गुरु बिना आपा नहीं मिटेगा। शब्द गुरु बिना मिटे नहीं आपा, ब्रह्म जेवड़ी का बन गया सांपा। अच्छा अच्छा। ब्रह्म भूत जगल सकल अब देखो अपनी बात ज्ञान की तरफ बढ़ रही है। जो भगत इनको सुनेंगे, जो विवेकी होंगे। अब मैं लास्ट में यहाँ कह के इसको खत्म करूंगा कि ज्ञानी हुए तो हृदय लगाई, मूर्ख हुए तो गम नहीं पाई। सत साहिब।